हेलो फ्रेंड्स, मैं अफजल और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अफजल अहमद रियल एस्टेट प्रोफेशनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी सोसाइटी जिसका कि आपने पहले भी वीडियोस देखे हैं और यहां पे कुछ लिमिटेड मकान बचे हुए हैं, जिसका मैं आपको यहां पे अपडेट दूंगा। इसकी जो लोकेशन है ये न्यू जानकीपुरम कुर्सी रोड पे आएगी। Molly, when did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. Darling, am I dying? Feel like I've been holding on too long. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia? Miss your cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? No matter when, Molly, I'm always with you in my head. Come back again. Ooh, Molly, if you're stuck in nostalgia like me.
पूरी गेटेड कॉलोनी है जहाँ पे कैमरे, गार्ड्स और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे मकान आपको मिल रहा है। और जो एलिवेशन है वो भी मैं आपको कवर करूँगा, लोन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे, अंदर का इंटीरियर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे हैं ये पूरी गेटेड कॉलोनी है। यहाँ पे देखिए सारे मकान हैं जिसमें फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो गई हैं। नहीं, फैमिली यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दी है। और इसी सोसाइटी के अंदर मकान अवेलेबल होंगे। सोसाइटी के अंदर हर ब्लॉक के अंदर अपना एक गेट लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा गेट लगा हुआ है इस तरीके से। और ये एंट्री रोड आएगी, ये 25 फीट की आपकी एंट्री रोड जाएगी। और जो रोड है ये आरसीसी की रोड आएगी। और लास्ट में आपकी बाउंड्री आती है। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के मकान यहाँ पे आपको मिलते हैं। और जो एलिवेशन है, अगर आप देखिए ये सारे एलिवेशन है, तो इसी एलिवेशन के अकॉर्डिंग आपको 2 BHK मकान यहाँ पे मिलेंगे। अब हम चलते हैं मकान के अंदर और दिखाते हैं मकान किस तरीके से होगा। तो आइए चलिए। ये एलिवेशन आता है मकान का। तो इस तरीके से ये खूबसूरत एलिवेशन आएगा। फ्रंट पे आपको डिज़ाइनर गेट दिया जा रहा है, भी जो है पेंट आएगा। और आउटर वॉल पे अगर आप देखेंगे तो साइड में पूरा ये टाइल्स का वर्क किया गया वुडन का, जिससे कि मकान के अंदर खूबसूरती भी आती है। जो ग्लास लगा हुआ है फ्रंट पे आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर ग्लास है, जो कि आपके सन रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। और ये पूरा मकान आप देखेंगे तो ये जो मकान है ये तो फिलहाल इसकी जो चौड़ान है ये 25 फुट की है। बट यहाँ पे आपको अलग अलग साइजेस के मकान मिल जाते हैं। 390 स्क्वायर फीट से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे मकान यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अलग अलग साइजेस के आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए अब हम चलते हैं मकान के अंदर और देखते हैं मकान अंदर से किस तरीके से बन के मिला है। देखिए ये आपकी एंट्री आती है। और ये आपका एंट्री का पूरा बढ़िया पोर्ट एरिया आता है। जो टाइल्स लगी है ये सारी एंटी स्किड टाइल्स है, ताकि बारिश का दिन है या अगर पानी गिरा है तो स्किड ना करे। इन्वर्टर का पॉइंट हो गया, पानी का पॉइंट हो गया, ये आपके पोर्ट एरिया में आता है। और साइड में आपके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लॉन का स्पेस आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगी हुई है। तो ये कस्टमाइज्ड होता है कि चूंकि मकान यहाँ पे प्लॉट से बुक होता है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम आपके यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट अगर पे करते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हम करा सकते हैं। बाहर से ही आपकी सीढ़ी दी गई है और ये ऊपर मकान के फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए होती है। ऊपर हम टेरेस बना करके दे रहे हैं। जो सीढ़ी है की जो रेलिंग है ये सब आपके स्टील की आएगी और मार्बल्स के सारे स्टेयर्स आएंगे। 2 एंट्री आती है, एक आपकी मेन एंट्री आती है लॉबी से और एक एंट्री आपकी आती है गेस्ट रूम से। तो अगर हम गेस्ट रूम से चलते हैं तो ये देखिए ये पूरा बढ़िया ड्राइंग रूम स्पेस दिया गया हुआ है। ऊपर आपके वेंटिलेटर डाल करके दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो चौखट है ये डबल चौखट है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको यहाँ पे मॉस्किटो नेट का अगर दरवाजे लगाने हैं पल्ले तो आप यहाँ पे फिक्स करा सकते हैं। जब आप मकान के अंदर इंटर करते हैं तो आपको एक अच्छा ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम स्पेस अच्छी खासी है, ताकि आप एक सोफ़ा और एक कॉफ़ी टेबल, कॉर्नर टेबल भी यहाँ पे रख सकते हैं। और जो फ्रंट वॉल होती है इस पर आपका वॉलपेपर लगा करके दिया जा रहा है। वॉलपेपर आप अपने अनुसार डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ करेंगे, कलर है, डिज़ाइन है, वो लगा करके दे दिया जाता है। जिससे कि आपके गेस्ट आए आपके फैमिली में तो एक अच्छा यहाँ पे ड्राइंग रूम को आप डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रंट पे आपका ये विंडो है, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉस्किटो नेट लगा करके दिया जा रहा है बीच में। और ऊपर बाकी में पूरे में ग्लास लगा हुआ है। और ये रिफ्लेक्टर ग्लास, जैसे कि मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्टर ग्लास होते हैं। जो दरवाजे दिए जा रहे हैं ये सब आपके डूरियन कंपनी के दरवाजे हैं। और डूरियन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसी कंपनी के आपके सारे दरवाजे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको इंटरलॉक लगा करके दिया जा रहा है दोनों दरवाज़ों के अंदर, ये इंटरलॉक लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टाइल्स है कंपनी की, जो टाइल्स है, जो फ्लोरिंग है, ये सब ओरियन बिल्ड कंपनी की है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी सारी ब्रांडेड मिलेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो स्विचेस वगैरह लगे हैं ये सब RR केबल कंपनी के आते हैं, हैवेल्स कंपनी के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रांडेड चीज़ें मिल रही होती हैं यहाँ पे। पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये लगा करके कंपनी दे रही है दोनों बेडरूम के अंदर और ड्राइंग रूम स्पेस के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिए ये आपका डाइनिंग का स्पेस है।
ये लॉबी का एरिया है जहाँ पे डाइनिंग टेबल भी आप लगा सकते हैं। और ये एक बड़ा किचन निकल करके आया हुआ है। तो किचन अगर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत किचन जो डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर ये इस तरीके से सारे बास्केट्स होती हैं जिसमें कि आप अपने सारे जो भी डेली नीड के सामान हैं इसको आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बास्केट आती है। ये आपकी जो प्लेट्स वगैरह रखने के लिए सारी बास्केट्स आएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो मसाले के डिब्बे वगैरह होते हैं वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। सिंक आप अपने अनुसार ले सकते हैं, चाहे तो आप इस साइड ले लीजिए सिंक, या आप उस साइड भी ले सकते हैं। तो जिन क्लाइंट का ये मकान है उन्होंने यहाँ पे सिंक को चूज़ किया है, तो आप इसी तरीके से कोई मॉडिफिकेशन जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। सिंक की अगर आप डेप्थ देखेंगे तो एक अच्छी डेप्थ है सिंक की। नॉर्मली लोग छोटी सिंक लगा के देते हैं, अच्छी डेप्थ पर सिंक है, स्टील की सिंक है, हैवी स्टील की सिंक लगा के दिया जा रहा है। जितने भी टैप्स हैं मकान के अंदर, वॉशरूम के अंदर, किचन के अंदर, सब जैगुआर कंपनी के एस्को ब्रांड के सारे फिटिंग्स लगा करके दिया जा रहा है। अब इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे तो ये ऊपर टॉप लगा करके दिया जा रहा है और यहाँ पे पार्टीशन करके कंपनी दे रही है आपको कि अपने आप जो भी सामान है यहाँ पे आप इस रैक के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 फुट की पूरी टाइल्स लगी है, ताकि अगर कोई किचन के अंदर गंदगी होती है तो उसे आप पानी से धो करके और कपड़े से साफ कर देंगे तो आपका जो किचन है पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा। जो पत्थर है ये सब आपको पत्थर लगा करके स्लैब में डाल करके दिया जा रहा है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है। जैसे कि नॉर्मली लोग यहाँ पे चीज़ें छोड़ देते हैं, इसको कर्व नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है और चीज़ों को बेहतर करके दिया जा रहा है। किचन स्पेस से अगर हम बेडरूम के स्पेस में चलेंगे तो इसके साथ देखिए 2 बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है और एक ये बेडरूम है। इस बेडरूम में अगर आप आएंगे देखेंगे तो इसके अंदर भी ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह में आप देखेंगे तो पीओपी करके दिया जा रहा है, फैन लगा हुआ है और एक बड़ा बेडरूम इसके अंदर निकल करके आ रहा है। ये जो फ्रंट है वो 25 की फ्रंट है और जो डेप्थ है ये 25 की है। तो आप देखिए कि 25 बाई 35 के अंदर इतना अच्छा मकान निकल करके आया है कि एक बड़ा बेडरूम भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। बेडरूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एसी का पॉइंट, पावर पॉइंट वगैरह सब कंपनी लगा करके आपको दे रही है। इसके साथ ये हमारा जो सेकेंड बेडरूम है इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सेम चीज़ है कि इसके अंदर भी एक बड़ा बेडरूम निकल करके आया है, बेडरूम निकल करके आ रहा है। इसमें भी आप फैन है, ट्यूबलाइट है, ये सब कुछ करके कंपनी आपको दे रही है। दोनों रूम साइज सेम है, ठीक है। रूम के अंदर पावर पॉइंट केबल और पावर पॉइंट के साथ साथ आपका एसी का पॉइंट प्लस पंखे और ट्यूबलाइट कंपनी आपको लगा करके दे रही है। यहाँ पे आपको एक कॉमन बाथरूम दिया जा रहा है। एक जो कॉमन बाथरूम है यहाँ पे देखेंगे या तो ये पूरा ओटीएस का स्पेस है और एक अच्छा गैप दिया गया हुआ है। इधर देखिए तकरीबन ये 3 फुट का स्पेस है। यहाँ पे भी आपको वॉश बेसिन लगा कर दिया जा रहा है, एस्को ब्रांड की सारी फिटिंग्स है और ऊपर आपका ओटीएस का के लिए आयरन का जाल लगा कर दिया जा रहा है सेफ्टी पर्पज से। और फ्रंट पे ये पूरी टाइल्स लगी हुई है नीचे से लेके पीछे तक। यहाँ पे आप अपने जो मिरर है लगा सकते हैं बड़ा और इस तरीके से इस स्पेस को आप मैनेज कर सकते हैं। ये एक बाथरूम निकाल के दिया गया हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने दोनों ही फिटिंग्स लिया है, वेस्टर्न का भी यूज़ किया है और इंडियन का भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। जो फिटिंग्स है देखेंगे तो सोमानी कंपनी की है, पैरीवेयर, हिंडवेयर, वर्मोरा, इसी कंपनी के ही सारे फिटिंग्स लगा के दिया जाता है। बाथरूम की जो टाइल्स है सब 7 फुट की ओरियन बिल्ड कंपनी की टाइल्स आ रही है। शावर आप देखेंगे तो एक बड़ा शावर दिया गया हुआ है और ये डिज़ाइनर शावर आप आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में वो दिया गया है। ये सब जैगुआर कंपनी की सारी फिटिंग्स है, टैप वगैरह सब जैगुआर कंपनी के हैं। तो अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग के साथ अच्छी ब्रांडेड चीज़ दी गई है यहाँ पर आपको। तो जैसा कि आपने देखा कि सोसाइटी देखी, मकान देखा, तो अगर ये सोसाइटी, ये मकान के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के जो मकान है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सोसाइटी में इंटरेस्ट है, अगर आप न्यू जानकीपुरम कुर्सी रोड पे मकान सर्च कर रहे हैं, 30 लाख से लेकर के 50-60 लाख तक के मकान का आपका बजट है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपके लिए अच्छी क्वालिटी का मकान बना कर तैयार करके दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल को ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द इसी साइट पे या फिर स्क्रॉल करते हुए किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब लग रहा है, अब जब चाबी लगाना है।
स्विच सॉकेट लगेंगे सारे, स्विच सॉकेट, एमसीबी बॉक्स, कंसील्ड लाइट पॉइंट, इन्वर्टर पॉइंट, ज्यादा कर दो लगा दे अपने बैग से मोबाइल पावर पॉइंट से पावर पॉइंट वो देंगे, ट्यूब लाइट ये देंगे, टाइम वन। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया नहीं ठीक है इसमें सॉरी ड्राइंग रूम की टाइल्स अभी दिखाना, फ्लोर टाइल सेटिंग में पीओपी वर्क पीओपी हुआ है, ग्लास वर्क में सारा ग्लास लगाएंगे, लॉबी में किचन सभी चीज़ इंजीनियर साहब जिनका ये मकान उनको चेक करना है हर एक चीज़ का बेडरूम में चेक होता है हर एक चीज़ बताना सर। इसके अलावा अगर कोई भी काम जैसे दिक्कत होती है या कस्टमर बोलते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है तो चेक इसको नोट करके बाद में उसको सही करा देते हैं। कोई सॉकेट हो गया, एसी पॉइंट लगाएं, एसी पॉइंट, पावर पॉइंट ये रेगुलर है, पावर पॉइंट ठीक, ट्यूबलाइट, फैन, ठीक, टाइल्स तो देखिए कोई क्रैक व्रैक तो नहीं है, पूरी टाइल्स देख लीजिए, टाइल्स को चेक करा जाए कोई क्रैक हो ठीक है, टाइल्स पूरी लगी है, फ्लोर टाइल स्कर्टिंग लगी है पूरी, पीओपी लेके हुई है पूरे कमरे में, एसी पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट लगा है, वो पावर पॉइंट लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, और भैया फैन लगा है, ठीक, इसके बाद टाइल और इसकी चेक करिए, टाइल्स की चेकिंग की बात होगी, टाइल्स के फ्लोर टाइल स्कर्टिंग पीओपी हुई है, ठीक, स्विच ठीक है, गीजर पॉइंट ये के पास ठीक है, ठीक, गीजर पॉइंट, क्लीनिंग रोल लगे, वॉल रोल्स लगे, ये क्लीनिंग रोल्स, वो क्लीनिंग रोल, वो वॉल रोल्स ठीक है। आप सनेटिविटी की बात करते हैं, पेंटिंग लीजिए अगर आप ठीक है क्या जी बाथरूम की फिटिंग सब चेक हो गई है जी। सीट आपने वेस्टर्न ली है, और टॉयलेट कॉमन में वेस्टर्न ली है, इसका मैं वो पीछे वर्क नहीं है, यहाँ पर ले लोगे, सो इस सॉकेट की पॉइंट वेस्टर्न सीट, सिस्टम ये आपकी सिस्टम वाली की शावर लगा है, मिक्सर टैप लगा हुआ है, नानी टॉप नीचे तक की ड्रेन पॉइंट ये है, गीजर पॉइंट लगा हुआ है, फ्लोर टाइल लगी और टाइल लगी फैन झटक क्या ना मंजन पे ही आप फाइन करेंगे यहाँ पे नहीं देखो वो आप वॉशिंग मशीन टैप लाएंगे ना वो अलग तो स्टाइल टैप तो वही है नहीं वो वही लगेगा वॉशिंग मशीन टैप लगेगा वो इसमें नीचे चूड़ी लगेगी वो लाते नहीं तो आप उसका जो टैप आता था वो उसमें चूड़ी को नीचे में पाइप टाइट हो जाता वो ऑटोमेटिक जो प्लास्टिक वाले लगा बेसिन आपने लिया नहीं गलत और कुछ नहीं रखी है नानी टॉप ड्रेन पॉइंट बना हुआ है, नानी टॉप नीचे ड्रेन पॉइंट ये हुआ है, ओटीएस ग्रिल लगी हुई है, टाइल और पूरा रेडी हुआ है,
फाइनल हुआ है फ्लोर टाइट हो गई और टाइट हो गई और टाइट लगाएंगे यहाँ पे अच्छा वो तो आपने बोल ही दिया प्रोटीन वाला वो आशीष ने शायद नहीं किया होगा तो भाई 15 मिनट तक होते नहीं है तो 6 वाले होते 15 मिनट तक होता कुछ नहीं तो इसमें एक चीज चेंज करके यहाँ किचन का ऊपर से चले देखिए किचन में स्विच सॉकेट किया हमने सीलिंग रोज किया उसमें वो दोनों से खिड़की के नीचे लगती है सारे लगे आलू पॉइंट लिख देते हैं आलू उसी में हाँ उसी में लग जाएगा गीजर पॉइंट नहीं होता है चिमनी पॉइंट दिया हुआ है जब वो चलेगा वहाँ से चिमनी लगेगी वहाँ पे वो इसको पूरी टाइल्स लगी किचन और टाइल लगी सिंक लगी लॉन्ग बॉडी लगी नीट ऑपरेटिंग के नीचे लगता है जगह सारे लोग लेकर लगी मॉडल की 3 बास्केट लगी आप सीधी करके क्या बास्केट एक बॉटल बोला भैया केक जल्दी मंगवाओ स्विच सॉकेट देते नहीं हैं ठीक टैप पॉइंट लगा हुआ है वाटर टैंक ये वाटर टैंक सब में हरा लगा रखा है काले लगा रखी है तो वो जो मिलता है करवा देते हैं चेंज करवा देते तो ऑल्टरनेट चल रहा है ब्लैक ग्रीन कहाँ बैक ग्रीन देखिए 2 ग्रीन एक ब्लैक है और देखिए ब्लैक ब्लैक ग्रीन ऑल्टरनेट चल रहा है वाटर टैंक उसी के ऊपर लगा है रन अप पॉइंट जैसे आपके नीचे के टैप में टूट जाए तो वो हाँ। आप टंकी में चढ़ के पानी बंद कर देंगे तो इसका रन अप पॉइंट उसी में है रन अप पॉइंट उसी में लगा हुआ है पेंट हुई है यहाँ पे हमने वहाँ गैस के बिना ही देते मेन गेट लगा है वाटर प्रूफिंग देखिए पूरी हुई है कहीं क्रैक